वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET। और ये जो एग्ज़ाम है आपका बहुत मुश्किलों के बाद हो रहा है, क्योंकि बीच में ऐसे न्यूज़ आई थी कि ये एग्ज़ाम जो है अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी अब की बार ये एग्ज़ाम जो है होने जा रहा है। तो हम CUSET PG के बारे में बात करेंगे, यानी कुल मिलाकर कहें तो हम M.Pharm का जो एडमिशन है उसको लेकर जो है वो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या एप्लीकेशन सबमिट होना है उसका जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। NTA इस बार एग्ज़ाम ले रही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है कि NTA एग्ज़ाम लिया है। और NTA जब भी एग्ज़ाम लेती है तो जो आपकी कट ऑफ रहती है या आपका जो एग्ज़ाम का लेवल रहता है वो हमेशा चेंज होता है। और जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो आपकी 1 सितंबर 2021 है। हालांकि आप फीस भरने के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिला है, 2 तारीख का टाइम मिला है। उसके बाद आपका करेक्शन डेट है 3 से 4 तारीख का, जो आपका करेक्शन डेट है वो रहता है। जर्नल के लिए OBC EWS के लिए 800 रुपये का आपका PG का फॉर्म है। वहीं SC SC ST और ट्रांसजेंडर्स के लिए आपका 350 का, और जो PWD एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो ये आपका जो है रहता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए है कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा पेपर इंक्लूड करना चाहते हैं, हो सकता है आप M.Pharm के साथ साथ MSc जैसे आप मॉलिक्यूलर मेडिसिन में दे सकते हैं, लाइफ साइंस में दे सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में दे सकते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ पैसे जो हैं एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। तो आपको 200 रुपये जो है, अगर आप जर्नल OBC या EWS से हैं तो आपको 200 रुपये जो है एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे पर एग्ज़ाम के लिए। और आपका जो एक फॉर्म आप भरते हैं उससे आप मैक्सिमम 3 पेपर दे सकते हैं, यानी मैक्सिमम आप 3 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे MSc हो गया, M.Pharm हो गया या M.Tech हो गया। तो इस तरह से आप 3 कोर्सेज में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की डेट के बारे में और आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है आपका रहने वाला है, जैसे आपने GPAT दिया होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपकी 2 घंटे की है, 120 मिनट से 15, 16, 23, 24 इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। और ये आपको जब हम इस ब्राउज़र में आगे बढ़ेंगे तो आपको पहले ही पता होगा कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम हो रहा है और कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 10 से 12 का और आपका 3 से 5 का, क्योंकि 2 घंटे का एग्ज़ाम है इसलिए 10 से 12 है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स आपके बहुत सारे मेंशंस हैं और आपके जो घर के पास है, मैं कहूँगा आप वहीं भरें। तो ये आपका फ़ीस वगैरह है जो भी आपका रहता है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपका फॉर्म, और फिर जो है आपको जो अभी आपकी इमेजेस होती हैं, साइन वगैरह होता है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा और अपना फ़ीस जो है वो आपको भरनी पड़ेगी। जो हम इम्पोर्टेंट जो चीज़ पे आते हैं, ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर मैं फार्मा की बात करूं तो आपके लिए 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जहां पर आपका M.Pharma होता है, वो रहेगा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये 4 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आपकी M.Pharm होती है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और साउथ बिहार। इसके अलावा आपका M.Pharm और कहीं नहीं होता है। बाकी दूसरी जगह पर आप देखेंगे MSc है या आपके दूसरे कोर्सेज हैं, इनको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और आपको ये जो टेस्ट कोड है ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने कहाँ पर कौन से टेस्ट कोड में आपने अप्लाई किया है। ये इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है MSc हिस्ट्री वगैरह से। MSc में आप ज़रूर कुछ देख सकते हैं, जैसे आपके लिए लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हैं, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली ये जो आपके लिए मॉलिक्यूलर मेडिसिन का एक अल्टरनेट हो सकता है M.Pharma के बाद, क्योंकि ये कोर्स जो है आपका मॉलिक्यूलर मेडिसिन का, ये जो है आपको JNU में भी मिलता है। और JNU के अलावा ये कोर्स सिर्फ आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में है। तो आप लाइफ साइंस, बायोटेक इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अपने मेन सब्जेक्ट M.Pharm पे आते हैं। तो फार्माकोलॉजी आप देखेंगे, इनका जो कोड है PGQP
24, ये आपको जरूर याद रखना है फॉर्म भरते टाइम भी, और आप जब आप देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस दिन है, वो आपको इसी से पता लगेगा। PGQ P24, जैसे फार्माकोलॉजी देखेंगे आप, अगर आपको फार्माकोलॉजी में अगर आपको एम फॉर्म करना है तो वो हरियाणा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पर है। एम फॉर्म आपको अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करना है तो वो आपका पंजाब में है, और आपका जो ये टेस्ट कोड है वो सेम रहेगा एम फॉर्म के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे फार्माकोग्नोसी आपका पंजाब में है, फार्माकोलॉजी भी आपका पंजाब में है, यानी फार्माकोलॉजी आप देखेंगे तो हरियाणा और पंजाब दो जगह हो गए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री राजस्थान, फार्मास्यूटिक्स राजस्थान, फार्मास्यूटिक्स आपका साउथ बिहार में है, और फार्माकोलॉजी भी आपका साउथ बिहार में है। जनरली देखें तो हम 4 सब्जेक्ट ही आपके बनते हैं, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, मेनली 4 या 5, जिनमें आपका एम फॉर्म रहेगा। यहाँ पर आपको जो है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी या फार्मास्यूटिकल क्लिनिकल प्रैक्टिस मैनेजमेंट, जो ये सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पर नहीं है। MBA में भी आप देखेंगे तो MBA में भी आपको फार्मास्यूटिकल जो है आपका मैनेजमेंट वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा टूरिज्म है, ट्रैवल है, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग है, मार्केटिंग करके भी आप जो है फार्मा कंपनीज में जा सकते हैं। तो ये सारी आपके MBAs हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, और ऑल ओवर जो आपका झारखंड है या दूसरी जगह है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, पंजाब है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। कुछ PG डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, लेकिन उनका फार्मा से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो आप MSc देख सकते हैं, या आप MTech में जैसे आपका नैनोटेक है, 1-2 कोर्सेज़ हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वहाँ पर आपके जो 3 कोर्सेज़ हैं वो आप अप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ से आप जो देख रहे थे कि आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा और कैसे पैटर्न में होगा। जैसे आपका एम फॉर्म का जो कोड था वो आपका था PGQP आपका 24। तो 1 से लेकर जो 37 तक का पैटर्न है वो आपका ये रहेगा। आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे पार्ट ए में, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो ज़्यादातर ये रीजनिंग से क्वेश्चन रहते हैं, और आपके 75 क्वेश्चन जो हैं वो फार्मा के सिलेबस से आपके रहने वाले हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो यहाँ पर आपको आपकी जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसको थोड़ा सा अच्छा प्रिपेयर करके जाना चाहिए इस एग्ज़ाम में, क्योंकि उससे थोड़ा जो पार्ट है, जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अच्छे रहते हैं। मार्क्स की बात करें तो आपका 100 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा, 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 स्कीम यानी आपका 0.25 है। तो यही आपका PG का है, यही आपका UG का है, जैसे भी आप देख ले वहीं आपका रहेगा। अब आप जो एग्ज़ामिनेशन देखेंगे या आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, वो आपको यहाँ से पता लगेगा कि आपका पेपर किस दिन है। तो डे 3 जो है वहाँ पर आपका PGQ P24 पड़ रहा है, और आपका इवनिंग सेशन में जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा। डे 3 मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कुछ डेट्स देखी थी। तो हम डे 3 जो इवनिंग सेशन है उसकी हम एक बार डेट चेक कर लेते हैं, कौन सी डेट को है आपका एग्ज़ाम फार्मा के लिए स्पेसिफिकली। तो डे 3 आपका देखेंगे तो 23 सितंबर को जो है आपका फार्मा का एग्ज़ाम होगा, 3 से 5 बजे वाली शिफ्ट में, यानी इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा 23 को। अगर आप किसी और में अप्लाई करते हैं तो आप जो है कोर्स कोड देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब है, और वो क्लैश तो नहीं हो रहा है। हो सकता है आप 2 फॉर्म भर दें और आपका वो एग्ज़ाम एक ही टाइम पर आ जाए, तो इसलिए पहले आपको जो ये चीज़ें हैं ये आपको देख लेनी चाहिए। जो यहाँ से आपके जो भी कोर्सेज़ हैं, जो भी कोड है, वो आपको पहचान लेने चाहिए कि आपके कौन से हैं। अब इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है फार्मा वालों के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि उनको अपना जीपेट का भी देखना पड़ता है कि कुछ लोग जीपेट क्वालिफाइड है, उनको ये फॉर्म भरना है नहीं भरना है, एग्ज़ाम देना है नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको अब हम देखने वाले हैं। इन्होंने थोड़ा सा लास्ट में जो है ये सारी चीज़ें आपकी जो बताई हुई है।
तो यहाँ पर जो आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एम फॉर्म के बारे में देखना है सिर्फ, क्योंकि एम फॉर्म या आप बीटेक से रिलेटेड या एम टेक कोई कोर्स देखते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ हमेशा ही कन्फ्यूज़न रहता है कि जीपेट बेस पर एडमिशन हो रहा है या इनका जो CU सेट का एग्ज़ाम है उस बेस पर है आपका जो है एडमिशन हो रहा है। तो उस चीज़ को आप पहले कंफर्म कर लें, क्योंकि अगर आपका जीपेट क्वालिफाइड है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको देख लेना चाहिए पहले ही, कि आपको जो है किस तरह से एडमिशन में आपकी हेल्प हो सकती है। ये डिफरेंट कोर्सेज जो है आप मॉलिक्यूलर मेडिसिन में भी देख सकते हैं कि आपको सिर्फ जो है बैचलर डिग्री आपकी मांगी हुई है। आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका MSc कोर्स है, बायोटेक है या फिर आपका जो है लाइफ साइंसेस है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हेल्प करेंगी। अब एम फॉर्म फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें तो कैंडिडेट्स के पास बी फॉर्म की डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल, OBC और EWS के लिए। बाकी के लिए आपका 5% का रिलैक्सेशन है। द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द जीपेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो बची हुई सीटें हैं, यानी एक बार तो आपका जो सीट्स है वो फिल हो जाएंगी जीपेट बेस पर, उसके बाद जो सीटें बच जाएंगी वो आपकी मिलेंगी उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने CU सेट का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया है और इसके साथ साथ जो है उनके पास बी फॉर्म की डिग्री है 55% की। तो ये जो है उनके लिए है जिनका जीपेट नहीं है लेकिन वो CU सेट एग्ज़ाम देकर एडमिशन लेना चाहते हैं। जिनका जीपेट क्वालिफाइड है उनको भी ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उनको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। हालांकि उनके जो मार्क्स आते हैं वो इतना कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके पास जीपेट है और काम चल जाएगा। यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स की जो है जीपेट की रैंक कम है या उन्हें लगता है कि कहीं अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो वो ज़रूर अप्लाई करें, उनका यहाँ पर एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सेम है आपका कि जीपेट आपका वैलिड जो है वो स्कोर होना चाहिए जो यहाँ पर है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट जो है केसेस हैं जो आपको रहता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में देखेंगे। इसी तरह का आपका सेम एलिजिबिलिटी है। तो एवरी जो आपको यहाँ पर एक बात और रहती है कि आपका जो है एडमिशन जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है जो भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस फार्मेसी काउंसिल में हो जाना चाहिए जब तक आप एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के 1 महीने तक का आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है और जीपेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आपके हमेशा ही जो है वो रजिस्टर आपके रहेंगे। कई जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, कई जगह पर लिखा हुआ है कि स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, क्योंकि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक अपना क्राइटेरिया है कि वह स्कॉलरशिप देती है या नहीं देती है। लेकिन अगर जीपेट बेस पर आपका एडमिशन हुआ है तो 80% चांसेस रहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे लिखा है साउथ बिहार में कि इट मे बी नोटेड दैट नो स्कॉलरशिप शैल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन यूनिवर्सिटीज़ में जो है कन्फ्यूज़न है स्कॉलरशिप को लेकर कि कहाँ पर मिलेगी कहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ये बात थोड़ी सी जो है आपको कंफर्म कर लेनी चाहिए। जिनका जीपेट नहीं है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जिनका जीपेट है उनको एक बार थोड़ा सा कंफर्मेशन कर लेना चाहिए किसी स्टूडेंट से जो आपका किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर पढ़ रहा है। सो आई होप you like the video. You can press the